मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स के एक पेपर को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंड चूज द आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमें कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्वेश्चन है हमारा, शी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज इनोसेंट। ठीक है, उसने डिक्लेयर कर दिया क्या कि वो क्या थी, वो इनोसेंट थी, वो निर्दोष थी। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक और खासियत होती है कि जो दूसरा क्लॉज होता है वो क्लॉज या तो आपका नाउन क्लॉज होता है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज होता है, या फिर एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे पहला है, शी डिक्लेयर्ड हर इनोसेंस। देखो, ऑप्शन तो हमारा पहला ही सही होगा। ठीक, शी डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया कि वो क्या थी, इनोसेंट थी, यानी कि उसने अपने इनोसेंस को, ठीक है, अपने निर्दोष होने को उसने क्या कर दिया, घोषित कर दिया। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे उनको देख लिया जाए। शी डिक्लेयर्ड शी वॉज इनोसेंट, बस इसमें किया गया है कि इसमें जो है कि दैट को हटा के और वैसे ही लिख दिया है। तो ये जो सेंटेंस जिसको कन्वर्ट करना है वही सेंटेंस जो है कि पार्ट बी में लिखा है। पार्ट सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि शी डिक्लेयर्ड इट बिकॉज शी वॉज इनोसेंट। बिकॉज के साथ हम एडवर्ब क्लॉज बन गया यहाँ पे, तो यह भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी दो क्लॉज हैं। शी वॉज डिक्लेयर्ड इनोसेंस। अच्छा, यहाँ पे जो है कि इसको लिखा है पैसिव में, जबकि यह सेंटेंस जो है कि पैसिव में नहीं है। ठीक, उसने खुद ही बताया था, उसने खुद ही डिक्लेयर किया था कि वो क्या थी, इनोसेंट थी। ठीक है, शी वॉज डिक्लेयर्ड इनोसेंट। डिक्लेयर्ड तो यहाँ पे इनोसेंस ना होके इनोसेंट होता, शी वॉज डिक्लेयर्ड वॉट, तो उसको क्या वो किया गया, तो इनोसेंट घोषित किया गया। तो ये जो है कि ऑप्शन डी वैसे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब होता है जो अपने मूलभूत में रहे, जिसके रूप को बदला ना गया हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ओरिजिनल, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। और प्रेस्टिजियस का मतलब होता है जो काफ़ी मतलब सम्मान वाला हो। ठीक, सम्मानित, सम्मान से भरा हुआ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, फाइंड एरर इन बिलो सेंटेंसेस। हमें एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में, व्हेन आई शैल गो टू लंदन आई शैल मीट माई ब्रदर इन लॉ। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ ये जान लें कि अगर कभी हमें टाइम क्लॉज या फिर कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज कहीं देखने को मिल जाए, टाइम क्लॉज मिल जाए और कंडीशनल क्लॉज मिल जाए, ठीक है, तो इनको आप कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे। इनको आप कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे। अब टाइम क्लॉज में कैसे पता चलेगा, व्हेन है, वाइल है, आफ्टर है, बिफोर है, टिल है, अनटिल है, ठीक है, एज लॉन्ग एज है, हार्डली है, स्कार्सली है, तो ये सारे के सारे टाइम क्लॉज बनाते हैं। कंडीशनल क्लॉज इफ़ वाले क्लॉज हैं, अनलेस वाले क्लॉज हैं, ये कंडीशनल क्लॉज बनाते हैं। तो इनको आप फ्यूचर में मत लिखिए। ठीक, तो ये व्हेन जो है, व्हेन से हमें क्या पता चलता है, टाइम क्लॉज है, तो ये टाइम क्लॉज है, तो ये शैल हट जाएगा, गलत है यहाँ पर। आगे देखें, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी। रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पार्टी। ठीक है, अब अगर मान लो एक सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है और उसके साथ एज वेल एज मच एज, नो लेस देन, और यहाँ पे फिर एक सब्जेक्ट लिखा गया है, सब्जेक्ट टू। तो हमेशा जो है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और रोहन के साथ हमने क्या लगाया है, इज लगाया है। तो यानी सब्जेक्ट और वर्ब में कोई एरर नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का एरर एकदम सही है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट और वर्ब सही है। अच्छा, इसके साथ हम वर्ब का आईएनजी यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है। गोइंग के साथ हमने टू लगाया है डेस्टिनेशन बताने के लिए, तो कहाँ जा रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा नो एरर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच मीन्स। 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें ये बताना है, इसका मीनिंग बताना है। टू ग्रीस वंस पाम, ठीक है, टू ग्रीस वंस पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, किसी को घूस देना, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। रेमेडी ऑफ ऑल एल्स, सारी बीमारियों का उपचार जो होता है उसे हम कहते हैं पनेसिया, पनेसिया इसका ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, पेनेसिया, ठीक है। जो ओएसिस होता है, ओएसिस हम उस ग्रीन स्पेस को कहते हैं जो कि डेजर्ट में होता है, तो डेजर्ट के ग्रीन स्पेस को हम कहते हैं ओएसिस। ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री, ठीक है, फ्री, ग्रेटिस फ्री कॉपी, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आपको कोई चीज़ फ्री में मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, ग्रेटिस कहलाता है। आगे बढ़ें। और क्योरेबल, क्योरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इलाज हो जाए, ठीक है, तो कोई भी जो चीज़ इलाज हो जाए तो वो क्योरेबल कहलाती है। आगे बढ़ें। अगला है, हमें क्या करना है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। 4 जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमें एंटोनिम चूज करना है डोरमेंट का, ठीक है। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, मतलब जो सुसुप्ता अवस्था में हो उसे हम कहते हैं डोरमेंट। तो इनएक्टिव का एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार देख लिया जाए। एक हमारे पास है परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि टेम्पररी ना हो, कॉन्टीन्यूसली जो चलती रहे, लगातार होता रहे, परमानेंट। जैसे परमानेंट एक्शन में आपका हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, परमानेंट एक्शन है, ठीक है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, ठीक, जो सेल्फ सेंट्रिक हो, सेल्फिश कहलाता है। फनी का मतलब होता है मजाकिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। 4 दिए हैं, उसमें से जो है जो करेक्टली स्पेल्ड है हमें उसको देखना है। पहला वर्ड है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तो जो पहला वर्ड है वो हमारा सही ऑप्शन है, स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, एकदम उसी समय पे, ठीक है। अगला है सॉवरेंटी, सॉवरेंटी का मतलब होता है फ्रीडम, और जो इसका स्पेलिंग है वो SOVEREIGNTY, सॉवरेंटी। और अगला जो है, यानी अगर इसका स्पेलिंग अगर हमें सही करना होगा तो REI कर देना है, सही हो जाएगा स्पेलिंग। अगला जो वर्ड है एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, ठीक है, तो इसका जो TUER है, ठीक है, ये हो जाएगा TEUR, एमेच्योर। और ऑक्यूरेंस, OCCURRENCE, ऑकरेंस का मतलब होता है कोई घटना या किसी चीज़ की उपस्थिति, ऑकरेंस कहलाती है। अगला जो वर्ड है, अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो 4 हैं और हमें वेकेट का, हमें नाउन फॉर्म चूज करना है। और वेकेट का जो नाउन फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वैकेंसी। इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो हो जाएगा वैकेंसी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। वैकेंट, तो वैकेंट एजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वोकल का वैकेट से कोई लेना देना नहीं है, और वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, तो वोकेशन और वोकल ये दोनों जो है वैकेट से मिलते जुलते वर्ड नहीं है। चलिए आगे देखें। वी अंडरस्टूड द पोएम आफ्टर टीचर एक्सप्लेन, और इसमें जो है ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शंस को भरना है। वी अंडरस्टूड द पोएम, यानी कि पोएम हमने समझा कहाँ पे, ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, और ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वी अंडरस्टूड द पोएम, पोएम हम कहाँ समझे, यहाँ पे समझे, ठीक है। अच्छा, और कब समझे, आफ्टर द टीचर,
ठीक है, समझे यहाँ पे, और समझा कब क्या है, किसी घटना के बाद समझा गया है, यानी कि वो घटना जो है कि यहाँ पे हुई होगी, यानी कि हमने यहाँ पे आफ्टर देखना है। ठीक है, तो आफ्टर के बाद, यानी कि इस घटना के बाद जो है कि हमें समझ में आया, यानी कि ये वाली घटना पहले हुई है, तो ये घटना हुई है पास्ट के परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट को देखें तो पास्ट का परफेक्ट सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वी अंडरस्टूड द पोएम आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड इट टू अस। अगला है द चाइल्ड, और हमें भरना है वो हैड बीन क्राइंग, इज क्राइंग, वॉज क्राइंग, विल बी क्राइंग। ठीक, अब यहाँ पे जो फॉर लिखा है, फॉर, ठीक, अच्छा सारे ऑप्शन जो हैं कि क्राइंग पे ही हैं। ठीक है, तो फॉर लिखा है फॉर 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट से, यानी कि अगर मान लो कि अभी 7 बज रहा है या मान लो 8 बज रहा है, तो 8 बजे से उसने रोना शुरू किया और अभी क्या हो रहा है 15 मिनट, 8 बज के 15 मिनट, यानी कि यहाँ पे इसका जो रोने का काम है ना वो चल रहा है अभी, लेकिन शुरू ये काम हुआ है कहाँ से, 8 बजे से। ठीक है, तो 15 मिनट से ये काम चल रहा है, यानी कि 15 मिनट में यह काम कंप्लीट हुआ, तो काम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कंप्लीशन के लिए परफेक्ट और जो काम जारी है उसको जो है कि हम कंटिन्यूअस में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा द चाइल्ड हैड बीन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, मेक हे वाइल, अच्छा देखो ये कहावत है, ठीक, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा समय का उपयोग करना, सदुपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 13, द फार्मर्स, और हमें यहाँ पे भरना है प्रपोजिशन, द फार्मर्स लॉन्ग्ड, और यहाँ पे क्या है रेन। ठीक है, तो देखो लॉन्ग्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना, विश करना कोई चीज़, तो लॉन्ग के साथ प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं फॉर। ठीक है, बाकी सारे प्रपोजिशन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे लॉन्ग के साथ, लॉन्ग के साथ फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। आगे देखें, दे विल हैव क्लीन्ड द विंडोज़, दे विल हैव क्लीन्ड द विंडोज़, और इसको हमें करना है पैसिव चेंज करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है, तो विंडोज़ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और विंडोज़ क्या हर जगह सब्जेक्ट है, एकदम है। अच्छा, विल हैव परफेक्ट में है, तो विंडोज़ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल हैव बीन, हमें देखना है विल हैव बीन कहाँ है, द विंडोज़ विल हैव बीन क्लीन्ड बाय देम, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दीज वर्ड्स कन्वे अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग, इसको भी करना है हमें, दीज वर्ड्स कन्वे, हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग, अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग ये हो जाएगा हमारा क्या सब्जेक्ट, अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग सभी में है। अच्छा, अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अब देखें यहाँ पे आर दिया है तो ये गलत हो जाएगा, वॉज दिया है इस तो गलत हो जाएगा, वॉज इसलिए क्योंकि टेंस चेंज हो गया, पैसे में हम टेंस चेंज करते नहीं हैं। हमारे पास दिया है अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग इज कन्वेड बाई दोज वर्ड्स, दीज वर्ड्स है तो दोज वर्ड्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ें, 16 नंबर क्वेश्चन पे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ही आस्ट मी शेल आई एवर अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कंजंक्शन के बाद ये जो आई होगा ये चेंज हो जाएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये ही कहाँ कहाँ पे है, तो ही हमारा पहले में है दूसरे में है, तो हमारा जो ऑप्शन चौथा और तीसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब पहले में कह रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ़ ही वुड एवर अंडरस्टैंड इंग्लिश, और दूसरे में है ही आस्क्ड मी इफ़ ही वुड एवर अंडरस्टूड इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे जो अंडरस्टूड है ये वर्ब है और आया है मॉडल के साथ, मॉडल के साथ हम हमेशा बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्रिया अपने पहले रूप में रहेगी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलें, द विजिटर सेड व्हाट अ टॉल स्ट्रक्चर, द विजिटर सेड व्हाट अ टॉल स्ट्रक्चर, द विजिटर सेड। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम वर्ड का यूज हम करेंगे, तो एक्सक्लेम ए में है, सी में है और डी में है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब
ये क्या है, ये सरप्राइज होके कहा है इसने, ठीक है। तो सरप्राइज होके कहा है तो डिसगस्ट का हम यूज़ नहीं करेंगे। डिसगस्ट का मतलब होता है किसी से खिन्न होना, दुखी हो जाना। सरप्राइज के साथ हमारा ऑप्शन सी है और डी है। द विजिटर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, द विजिटर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट सी में भी सही है और डी में भी सही है। दैट, अब व्हाट ए टॉल स्ट्रक्चर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज़ अ टॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। और चूंकि यहाँ हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड वाला जो टेंस होगा वो भी किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे है पैसेज, और पैसेज में है हमारा 18, 19 और 20। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले तो पैसेज पढ़ें और समझें इसको, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। पैसेज कह रहा है मॉडर्न लिविंग हैज़ प्रोग्राम्ड आवर लाइफ to a hectic, monotonous schedule that we have forgotten the gentle smile that once flitted across the human face. जो आधुनिक दिनचर्या है, जो आधुनिक जो तौर तरीके हैं जीने के, उन्होंने जो है कि हमारे जीवन को ऐसे बना दिया है, यानी जीवन का जो रूटीन है वो ऐसे बना दिया है कि हमारा जो लाइफ है वो हेक्टिक हो गया है, बिज़ी हो गया है, मोनोटनस, बोरिंग हो गया है, ठीक है। तो बिज़ी और बोरिंग शेड्यूल में जो है कि बदल गया है हमारा जीवन, ठीक है। तो बिज़ी और मोनोटनस शेड्यूल में बदलने का मतलब कि ये जो है कि पूरी तरीके से मशीन की तरह जो है कि हम काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया है कि वी हैव फॉरगॉटन द जेंटल स्माइल दैट वंस फ्लीटेड अक्रॉस द ह्यूमन फेस। वो ऐसा हो गया है कि हम जो है कि भूल चुके हैं जो हमारी स्माइल होती थी, जो हमारे चेहरे पे, ह्यूमन फेस पे जो स्माइल फ्लिट करती रहती थी, तैरती रहती थी, वो हम भूल चुके हैं, यानी हम हंसना भूल चुके हैं। स्माइल हैज़ द पावर टू डिज़ोल्व ऑल वरीज। स्माइल यानी कि मुस्कुराहट के अंदर जो है सारी परेशानियों को डिज़ोल्व करने यानी कि समाप्त करने की क्षमता होती है। इट हैज़ द ऑल परवेसिव एबिलिटी टू लिफ्ट अस फ्रॉम द एबिस्मल डेप्थ ऑफ ग्लूमिनेस। इसके अंदर परवेसिव एबिलिटी यानी कि ऐसी व्याप्त योग्यता होती है कि ये जो है कि हमें अंधकार की गहराई से ये हमें क्या करती है, बाहर निकालती है। आगे कह रहा है कि वी शुड नॉट बी कोड डाउन बाई वर्क प्रेशर दैट अ कॉन्स्टेंट फ्रोन इम्प्रेजेंस आर फेस। हमें जो है नहीं डरना चाहिए वर्क प्रेशर से, ठीक है, जो कि हमें हमेशा जो है कि हमारे चेहरे को जो है क्या किया रहता है, अपने कैद में लिए रहता है, ठीक। तो हमें जो है कि वर्क प्रेशर से डरना नहीं चाहिए, उसके अधीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, झुकना नहीं चाहिए। इनबिल्ट कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प ए स्माइल टू ब्लॉसम। कह रहा है कि जो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस है यानी कि ऐसा कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर पहले से ही है, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक रवैया जो है वो हेल्प करता है स्माइल को ब्लॉसम करने के लिए, यानी खिलने के लिए, यानी कि स्माइल लाने के लिए। तो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड है तो स्माइल जो है क्या होगी, वो खुद ब खुद आएगी। अ फेस bereft of smile makes us unarmed, for it is the smile that is a pleasant weapon which resists all the hurdles and problems that depress us। कह रहा है कि अ फेस यानी कि चेहरा जो बेरेफ्ट हो यानी कि जिसमें स्माइल ना हो, स्माइल की कमी हो, तो वो हमें क्या कर देता है, वो हमें बिना हथियार का बना देता है, ठीक है, बिना वेपन का बना देता है। क्योंकि यह स्माइल है, स्माइल ही है जो दैट इज़ अ प्लेजेंट वेपन, जो कि क्या है, एक खुशनुमा हथियार है जो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है सारी बाधाओं और सारी समस्याओं को, जो हमें क्या कर देती है, निराश कर देती है, ठीक है।
वी लर्न टू स्माइल इन अ क्राइसिस। हम जो है क्राइसिस में हंसना जो है कि हम सीखते हैं। इट शोज़, यह बताता है, यह दिखाता है, वी हैव द फॉरबियरेंस एंड करेज टू फेस द क्राइसिस, कि हमारे अंदर धैर्य और साहस है क्राइसिस को का सामना करने के लिए। कह रहे हैं कि स्माइल आफ्टर ऑल, आखिरकार स्माइल जो है वो हेल्प करती है हमें कि हम क्या करें, अपने जो परफेक्ट प्रेजेंट अनमाइंडफुल, यानी कि जो वर्तमान में जो हमारा अनमाइंडफुल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसको क्या करें, वो बचाए। किससे बचाए? पास्ट या फ्यूचर से। यानी कि हम वर्तमान के बारे में सोचें, हम पास्ट और फ्यूचर को सोच के हम बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय प्रोग्राम्ड आर लाइफ। व्हाट इज मींट बाय प्रोग्राम्ड आर लाइव्स। तो इसमें है ऑप्शन हमारे पास, वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन। हमारा जो रूटीन है वो एकदम मैकेनिकल हो गया है। दूसरा ऑप्शन है, वी लाइक टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, इसमें कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बनने से कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाएगा। वी गिव वेरियस प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम्ड आर लाइव्स का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो है कि अलग अलग प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली है कि हमने अपने शेड्यूल को बहुत ही बिजी और क्या कर लिया है, मोनोटोनस कर लिया है। वी गिव डायरेक्शन टू अदर पीपल, ये कहीं मैंशनड है नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन। हमने जो है कि एकदम मशीन की तरह जो है कि अपनी दिनचर्या बना ली है। स्माइल इज रेफर्ड एज अ प्लेजेंट वेपन बिकॉज, स्माइल को प्लेजेंट वेपन क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि ये हमारी सारी परेशानी को क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ हार्मफुल। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पेनेट्रेट्स आर हार्ट्स, पेनेट्रेट का मतलब होता है भेदना, तो ये हमारे हृदय को भेदता है। ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इट हेल्प्स अस ओवरकम आर प्रॉब्लम्स, ये हमारी समस्याओं से उबरने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, फॉरबियरेंस इन द पैसेज मीन्स। फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है? फॉरबियरेंस का मतलब होता है धैर्य। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पेशेंस, ऑप्शन बी। रूडनेस का मतलब होता है जब आप किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो दुर्व्यवहार को हम रूडनेस कहते हैं। ठीक है, तो पेशेंस ऑप्शन हो जाएगा। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है। क्राइसिस का मतलब होता है कठिन समय, तो क्राइसिस होगा नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप क्या चाहते हैं जो कि मैं अपने ओर से इसमें इम्प्रूव करूं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू एंड यू हैव अ गुड डे, टेक केयर।